कक्षा है 9 और 9वीं कक्षा में आज है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ करके उसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो अपठित गद्यांश लिखा हुआ है और उसके 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश में मिल जाएंगे। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़ने के बाद में एक एक प्रश्न का उत्तर हल करने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। तुलसीदास जी भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। ये भक्ति आंदोलन के निर्माता है और जो भक्ति आंदोलन था उस आंदोलन के ये निर्माता हैं। वे उसी भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है। यानी उसी भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है जिसमें उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबंध है। यानी भक्ति आंदोलन है, सामाजिक महत्व से पूरी तरह संबंध है। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वह अखिल भारतीय है। यानी ये जो भक्ति आंदोलन है उसकी सबसे बड़ी ये विशेषता कि यह अखिल भारतीय संपूर्ण भारत में है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक यानी बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। तो यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है। ईसा की दूसरी शताब्दी है, ईसा मसीह उसके बाद में जो दूसरी शताब्दी आई, दूसरी शताब्दी से में ही आंध्र प्रदेश में यानी भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। कृष्ण जो उपासना यानी कृष्ण की जो उपासना है या कृष्ण भक्ति है उसके चिन्ह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। गुप्त सम्राटों के युग में, और जब गुप्त सम्राटों का युग था उसमें विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी से यानी 500 से 900 तक के बीच का जो समय है वह तमिलनाडु उस आंदोलन में यानी तमिलनाडु का जो भक्ति आंदोलन है वह प्रमुख स्रोत रहा। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। कौन से संत? आलवार संत। तो कश्मीर में ललदेद, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृत वाणी से सींचते रहे। तो ये है गद्यांश। गद्यांश को हमने पढ़ा और गद्यांश में भक्ति आंदोलन है, तुलसीदास है और तमिलनाडु है। इसके इर्द गिर्द ये है सारे के सारे उत्तर घूम रहे हैं। तो जो तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन हुआ, कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं, वहां आलवार संत है वो है। और कश्मीर में, तमिलनाडु में, बंगाल में, गुजरात में एक एक भक्त कवि के यहाँ नाम भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा भक्ति आंदोलन का, यानी उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। अखिल भारतीय स्वरूप। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, यह हो जाएगा इस गद्यांश का शीर्षक। दूसरा प्रश्न है भक्ति आंदोलन की कोई एक विशेषता लिखिए। तो भक्ति आंदोलन की अनेक विशेषताएं थी, लेकिन हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन की विशेषता हमारे सामने आ जाएगी। यहां से कि भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वह अखिल भारतीय है। यानी भक्ति आंदोलन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि वह अखिल भारतीय है। क्या है? अखिल भारतीय है। भक्ति आंदोलन था वह अखिल भारतीय था। तो पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा हो गया। अब तीसरा है, आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के संकेत कब मिले हैं? आंध्र प्रदेश है, उस आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के संकेत है वो हमें कब प्राप्त हुए हैं? तो इसको पढ़ते हैं कि ईसा की दूसरी शताब्दी से में ही आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। ईसा से दूसरी शताब्दी, ईसा से दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी है ईसा के बाद में, उसमें कृष्ण उपासना के संकेत हमें आंध्र प्रदेश में प्राप्त हो गए। उसके बाद में है 4 नंबर का प्रश्न, 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। यानी 5वीं सदी आई, उसके बाद में 9वीं सदी आई, 9वीं सदी तक भक्ति आंदोलन है उसका केंद्र कौन सा स्थान रहा था? तो प्रमुख केंद्र कौन सा था? यहां से हम लाइन पढ़ते हैं। तो 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। स्रोत केंद्र खजाना। तो 5वीं से 9वीं तक कौन सा केंद्र? यानी तमिलनाडु। ये जो राज्य है ये है 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में 5वां प्रश्न, चंडीदास व नरसी का संबंध भारत के किस प्रांत से है? तो एक एक प्रांतों के यहाँ भक्त कवियों के नाम आए। तो तमिलनाडु, कश्मीर में ललदेव, कश्मीर में तो ललदेव, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास। तो ये तो था चंडीदास, तो हो गया बंगाल में, बंगाल का भक्त कवि चंडीदास। और उसके बाद में है नरसी का संबंध, बंगाल में चंडीदास और गुजरात में नरसी मेहता। ये हो गया गुजरात में नरसी मेहता और बंगाल में चंडीदास। ये भारत के विभिन्न प्रांतों से, यानी चंडीदास बंगाल से और नरसी मेहता गुजरात से भक्त कवि हुए हैं। इस तरह से हम कक्षा 9 में जो अपठित गद्यांश, चाहे कोई सा भी गद्यांश हो, उसको पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ने के बाद में हम एक एक लाइन से अगर मिलाकर चले तो वैसे, और नहीं हमें अगर गद्यांश को पढ़ने से हमें इसके उत्तर हमें याद से हो गए हैं या प्राप्त हो गए हैं तो वैसे वैसे हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और ऐसे निकालेंगे तो ये कार्य और ज्यादा आसान हो जाएगा।